मैं एक इंडिया की आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें ऑफ कोर्स चंद एक राइटर्स का ज़िक्र भी आएगा। कैथरीन फ्रैंक का ज़िक्र आएगा जिन्होंने मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा के बारे में द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी उन्होंने लिखी। इसके अलावा इसमें एक दो और राइटर्स का ज़िक्र आएगा। मिस्टर भोन का ज़िक्र आएगा। विजय लक्ष्मी के दोस्त थे मनु भगवान जो कि विजय लक्ष्मी की दोस्त थे। अब कौन थी विजय लक्ष्मी? सर हम स्टार्ट करते हैं जनाब नेहरू ख़ानदान से। नेहरू ख़ानदान आपको पता है अपने ज़माने का फाइनेस्ट फैमिली कंसिडर की जाती थी। फाइनेंशली, तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से कोई कमी नहीं थी। ऑफ कोर्स बरतानिया से इंडिपेंडेंस में जनाब नेहरू फैमिली का बड़ा रोल था। उनकी वालदा की तरबियत, जनाब ये हमारे इंडिया के जो फर्स्ट फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जनाब नेहरू साहब, इनकी बहन थी। ये उनकी फैमिली है। आप देखिएगा कि एक साइड पे उनकी वालदा बैठी हैं। इनकी वालदा का नाम स्वरूप रानी था। अगर आप देखें बाईं साइड पे, ये नेहरू जी की वालदा उनके साथ है, स्वरूप रानी इनका नाम है। इनकी बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था। इनकी एक और बहन भी थी और उसका भी आगे जाके जिक्र आएगा। विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू जी के बाद बड़ा रोल प्ले किया। ये उनकी एक सिस्टर थी। अब विजय लक्ष्मी पंडित, मेरा दिल करता है कि जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं आपको मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा की भी पिक्चर दिखा दूं। व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन शी वाज, आई स्वेयर टू गॉड। मतलब ये नहीं कि शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी डिड अ लॉट फॉर इंडिया। मैं आज से 28 साल पहले जब ये प्रोग्राम शुरू की थी तब भी मैंने ये कहा था कि शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वॉट एवर शी डिड फॉर इंडिया, शी डिड द बेस्ट। यकीनन हर इंसान में कमियां कोताहियां भी हुआ करती हैं। अब ये किताब कैथरीन फ्रैंक की है, द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी, जिसमें मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा के बारे में देखें। शी वाज सच अ प्रिटी वंडरफुल पर्सन। और अब इंदिरा गांधी साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में अपने कानों से चंद लफ्ज़ ऐसे सुने। नेहरू जी क्योंकि बहुत इंडिया की कॉज में ज़ाहिर है ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकालना, डिप्लोमेटिक वे के साथ डील करना, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो फैमिली की सियासत को समझ ही ना सके। तो आज मैं वही फैमिली की सियासत बात करी थी, जैसे मैं प्रोग्राम के शुरू में बात करी थी। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि घर अगर गरीब हो तो गुर्बत की वजह से लड़ाइयाँ हुआ करती होती हैं, मगर बहुत पैसा भी। मगर जब मैं नेहरू ख़ानदान का जिक्र करती हूँ तो ये वो ख़ानदान था, वन ऑफ द एलीट फैमिली इन इट्स टाइम। तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, अपना स्टेटस के लिहाज से, देयर वाज नथिंग के कोई चीज़ इसमें कम हो। इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, इनकी वालदा स्वरूप रानी जिनको भी हमने आपको दिखाया, और इनकी एक और बहन, इनको ज़ाहिर है फिर जब नेहरू जी को मोहब्बत होती है, जब वो शादी करते हैं, कमला नेहरू के साथ शादी करते हैं, तो इनकी पुप्पो जो थी ना, इनकी जो सिस्टर थी विजय लक्ष्मी, उन्होंने इसको कोई 100% अप्रूवल नहीं था दिया, ठीक है। और ज़रा मतलब शी वॉज़ नॉट हैप्पी। वो ये समझते थे ये विजय लक्ष्मी, शी वॉज़ नेहरूज़ सिस्टर। इन्होंने सफारतकारी की, सबसे पहले इंडिया बनने से पहले रशिया में सफारतकारी की, इन्होंने बरतानिया में सफारतकारी की, और उसके बाद भी इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए। बल्कि देयर वाज अ स्टेज जिसमें इनका ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। एक लेक्चर के तौर पे लेक्चर देने के लिए इंग्लैंड जा रही थी, बट शी इमीडिएटली केम बैक। अब आपको मैं दोनों तस्वीरें साथ साथ रखवाऊंगी। तो कहते हैं कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा जो थी, बचपन में उन्होंने ख़ुद देखा था कि मेरे वालिद यानी नेहरू साहब इतने मसरूफ़ थे कि उनको पता ही नहीं था कि घर में खिचड़ी क्या पक रही है। अब जब खिचड़ी की बात मैं करती हूँ तो कहते हैं कि जब कमला जी से नेहरू जी की शादी होना करार पाई, तो उनकी बहन और उनकी जो मदर थी स्वरूप रानी, इन्होंने भी एतराज़ किया कि वो स्टेटस में तुम्हारे बराबर नहीं है, वो तालीम में, उसके लिए जिस फैमिली से और जिस फ्रेंडशिप में तुम मिलते हो, जो तुम खेलते हो, जो गेम्स तुम खेलते हो, उसमें वो कोई भी चीज़ नहीं, तो वो तुम्हारे लायक नहीं। मगर बहरहाल अब मर्द के दिल में आया, उसने शादी की, कमला नेहरू से उनकी शादी हो गई, सो शी बिकेम कमला नेहरू। अब साहब ना तो ये उनकी सास को मामला इतना अच्छा लगा, ना विजय लक्ष्मी जी को अच्छा लगा, ना उनकी छोटी बहन को ये अच्छा लगा।
और उसके बाद फिर कमला जी से पैदाइश हो जाती है, मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा की पैदाइश हो जाती हैं। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने कानों से ये लफ्ज़ सुने कि विजय लक्ष्मी जो थी ना वो उनको खूबसूरत नहीं समझती थी। हालांकि मैं तो कहती हूँ इंदिरा गांधी खूबसूरत ही बहुत थी, विजय लक्ष्मी जी तो बल्कि उतनी प्यारी नहीं थी, है ना। मगर यू नो दैट दिस इज़ व्हाट द फैमिली पॉलिटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आटा गुंदिए गुड़िए तेरा सिर हिलदा। तो उनकी पुप्पो के ताल्लुकात कहते हैं थोड़े से कशीदा थे। इंदिरा गांधी जब एक छोटी सी बच्ची थी तो उनकी वालदा कमला नेहरू और इनकी जो नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी जो थी, इनको प्यार से नान के नाम से पुकारा जाता था। और वो और इनकी जो दादी माँ थी स्वरूप रानी, वो इंदिरा गांधी को और उनकी वालदा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी जी को पसंद ना करना तो नहीं, मतलब वो उनको खूबसूरत तस्वुर नहीं करती थी। ये जनाब कैथरीन फ्रैंक का जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने इंदिरा गांधी, मैं अपने पास से नहीं ये कहानी सुना रही आपको, कैथरीन फ्रैंक उनकी सुहानी उम्र द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती हैं कि विजय लक्ष्मी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। फिर उनका प्यार शेयर हो गया, कमला जी आ गई तो माँ का भी प्यार शेयर हो गया क्योंकि नेहरू जी की, मगर नेहरू जी वॉज फोकस्ड फॉर द कंट्री, अपने इंडिया के लिए फोकस थे। बहरहाल ना माँ और ना बहन कमला को नेहरू जी के काबिल समझते ही नहीं थे। बहरहाल कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि कमला के ख़ानदान के दीगर अफराद, अब आलम ये था सास बहू का रिश्ता, मैंने लेडी डियाना का भी आपके साथ जिक्र किया, वो ये कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि ये लोग अंग्रेज़ी की फ़िल्में देखने के लिए जाते थे और कमला जी को साथ लेके नहीं जाते थे, यानी इंदिरा गांधी की जो वालदा हैं। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई टुक इट ऑन माई हार्ट कि एक बच्चा जब वो देखता है कि मेरी माँ के साथ कितना दो रुखा सलूक किया जा रहा है, और बाप को पता भी नहीं इन चीज़ों को, बिकॉज ही वॉज वेरी फोकस्ड फॉर हिज कॉज फॉर द कंट्री। बहरहाल कहते हैं कि कैथरीन फ्रैंक लिखती हैं कि कमला को ख़ानदान के दीगर अफराद फिल्में देखने के लिए साथ नहीं लेके जाते थे क्योंकि वो कहते थे कमला की अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है। हाँ, इनकी तालीम अच्छी थी, इन्होंने तो शादी के वक्त ही कहा था कि कमला जी तो नेहरू जी के काबिल ही नहीं है। बहरहाल कहते हैं हालात ख़राब होने लगे, उन ज़माने में दंगे फसाद होने लगे, जवाहरलाल नेहरू जी को जेलों में रहना पड़ता था, कई कई दिन घरों से बाहर रहते थे, तो उनको पता ही नहीं था कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। मगर बच्चे तो देख रहे थे ना, इंदिरा गांधी भी, ज़ाहिर बच्चे को मत समझिएगा कि उसको होश नहीं होती, एक एक लफ्ज़ उसके कान में रहता है। और इस कहानी को एंड तक देखिएगा कि ज़िंदगी के आखिर दम तक इंदिरा जी ने उस दर्द को महसूस किया जो जो उनके आगे एक्शंस थे विद इन फैमिली। शी वॉज अ ग्रेट लीडर फॉर इंडिया। बहरहाल कैथरीन फ्रैंक वो कहते हैं कि अगर ख़त व किताबत का जायज़ा लिया जाए तो जो नेहरू ख़ानदान की ख़वातीन स्वरूप रानी, नान यानी विजय लक्ष्मी और कमला नेहरू के प्यार के लिए मुकाबले में ही रहती थी, मगर बीवी तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती ना। ये वो ज़माना था जिस ज़माने में सारा ख़ानदान भाई जा रहा होता था एयरपोर्ट पे, सारे रो रहे होते थे, गले जफ्फियाँ मार रहे होते थे, बीवी बेचारी नुक्कर में लग के खड़ी होती थी कि कैसे अपने गले मियाँ को गले मिले। एनीवेज, बहरहाल अब कहते हैं विजय लक्ष्मी जो थी ना, जब इंदिरा जी बच्ची थी तो वो कहा करती होती थी, अच्छा नेहरू जी से विजय लक्ष्मी बहुत प्यार, घुड़सवारी भी ये किया करते होते थे, एक से एक बड़ी जो 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 इलीट क्लास की गेम थी ये विजय लक्ष्मी जी उनके साथ खेला करती होती थी। दैट इज़ द रीज़न इन्होंने बड़ी कमाल की डिप्लोमेटिक पोजीशंस भी बाद में होल्ड की थी। तो बहरहाल एक हैं पपल जियाकर, वो इंदिरा गांधी साहिबा की सवाने उम्र में लिखते हैं कि अचानक विजय लक्ष्मी को मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़की ने उनके भाई के साथ जगह ले ली है, कमला विजय लक्ष्मी, और उन्हें कहने लगी उनकी नज़र में कमला के पास ना तो शराफत थी, ना नेहरू ख़ानदान के घराने के सरबराह बनने की सलाहियत थी, और ना ही उनको उनकी नेहरू जी की जो कमला जी थी उतनी सिंपल थी, उनको महंगे कपड़ों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहरहाल इंदिरा गांधी बतौर चाइल्ड उनको फुफ्फी का और दादी का सलूक माँ के साथ अच्छा नहीं लगा, मगर उन्होंने कभी बदतमीज़ी नहीं की थी, वो एक रिस्पेक्ट, वो एक अंसर उनके बीच में था। बहरहाल कहते हैं कि वो, मगर
जब उन्होंने अपने बारे में उनका प्रोपेगेंडा सुना कि इंदिरा गांधी खूबसूरत नहीं है, काली है, सांवली है, कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो है ना, उनको वक्त से पहले संजीदा कर दिया था इस चीज़ ने, ठीक है। और वो बहुत मूडी बन गई थी। ना सिर्फ ये कि वो बचपन के उन दिनों में, बल्कि 50 साल बाद तक भी वो चीज़ उनके दिमाग में इम्प्रिंटेड रही, हाउ पुप्पी जी बिहेव्ड विद हिम, हाउ दादी जी बिहेव्ड विद हर मदर एंड हर। बहरहाल कहते हैं इंदिरा गांधी साहिबा ने अपने इंटरव्यूज़ में भी इस बात को शेयर किया कि वो जब ऐसी बात करती थी तो बहुत तकलीफ़ तो होती थी, और इसने मेरी खुद एतमादी को ठेस ज़रूर पहुंचाई थी, और इसका नतीजा ये निकला था कि मैं खामोश और तन्हाई पसंद हो गई थी। वो मिंगल ही नहीं करती थी इन लोगों के साथ। इसके बाद फिर फ़िरोज़ से इंदिरा गांधी साहिबा को मोहब्बत हो जाती है, शादी करने की बात हुई। अब लो जी, फुपियाँ कहाँ पसंद करें। उन्होंने कहा तू फ़िरोज़ के साथ शादी करेगी। उन्होंने कहा हाँ मुझे पसंद है वो। बल्कि कहते हैं आई वॉज सरप्राइज टू नो अबाउट दिस, इनकी एक फूफो थी, कृष्णा उनका नाम था, तो उन्होंने कहा छठ परे फ़िरोज़ को छोड़ परे, तू 4-5 और लड़कों से मिल, तुझे कोई और लड़का पसंद आ जाएगा। इंदिरा गांधी साहिबा ने कहा मैं क्यों और लड़कों से मिलूं, मुझे फ़िरोज़ पसंद है, मैं फ़िरोज़ से शादी करना चाहती हूँ। भले ये शादी रही ना रही, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, बट शी सेड नो, मैं क्यों और लड़कों के साथ तल्लक रखूँ। बल्कि एक और कहते हैं कि विजय लक्ष्मी जो थी ना, इनकी जो फूफो, बड़ी स्ट्रॉन्ग फूफो थी, तो इसने तो यहाँ तक कह दिया अभी ना ऐसा करो, तुम फ़िरोज़ को साइड पे रखो, तुम 2-4 लड़कों से ज़रा रोमांटिक रिलेशन पैदा करो, देखना फिर फ़िरोज़ उतर जाएगा तुम्हारे दिल से, तो तुम किसी और से शादी कर लो। बहरहाल कहते हैं इंदिरा गांधी को ये बात बहुत बुरी लगी। अल्टीमेटली शी मैरिड, शी नेवर हैड अदर अफेयर्स विद हिम, शी मैरिड विद फ़िरोज़, और फिर उसके बाद उनसे उनके बच्चे भी पैदा हुए। अच्छा, विजय लक्ष्मी की हम बात करते हैं। विजय लक्ष्मी वेल प्लेस, वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड, स्टेटस के लिहाज से बहुत बेहतरीन थी। हिंदुस्तान बनने से पहले, यानी तकसीम में हिंद से पहले जो विजय लक्ष्मी थी, ज़ाहिर है नेहरू जी ज़िंदा थे, इंदिरा गांधी छोटी थी, और विजय लक्ष्मी साहिबा जो थी ना, ये सफ़ीर बन के इनकी तैनाती हो जाती है, रशिया में तैनाती हो गई थी, ये बिफ़ोर पार्टीशन, उसकी बात है। बहरहाल उसके बाद फिर पार्टीशन हो जाती है। पार्टीशन होने के बाद इनको बरतानिया का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया था। कहते हैं कि जब इनकी फ़र्स्ट टाइम विजय लक्ष्मी जी की बिफोर पार्टीशन तैनाती हुई ना रशिया में, तो जब रशिया की गवर्नमेंट ने इनको फ़र का कोट एक तोहफे में दिया, फ़र का कोट है ना, अब फुप्पी भतीजी के बीच में एक वो टसल तो आ जाती है ना। आप सोचिए हमारे घरों में, आई जस्ट थिंक अबाउट आवर ओन होम्स, तो उन्होंने ना उनको इसके फ़र कोट का कॉलर नहीं अच्छा लगता था, उन्होंने इस पर तबसरा कर दिया। कहते हैं इंदिरा गांधी साहबा ने सख्त अल्फाज में तनकीद की। हालांकि ये कोट जो था सोवियत गवर्नमेंट ने विजय लक्ष्मी साहिबा को दिया था। तो अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि विजय लक्ष्मी साहिबा, बिकॉज दे बिलोंग टू अ गुड फैमिली, एजुकेशन, स्टेटस, एवरीथिंग मैटर टू देम। इनकी जो बेटियां चंद्रलेखा और निनांतारा जो थी ना, वो अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ती होती थी। उस पर भी मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा को तनकीद उन्होंने की मुख्तलिफ तरह से। एक और राइटर हैं सागरिका घोष, अपनी किताब इंडिया की सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म में लिखती हैं कि यहाँ भी फुप्पी और भांजी के दरमियान पुरानी दुश्मनी खुलकर सामने। उन्होंने इंदिरा गांधी को, अब ये क्या हुआ, सागरिका क्या कहती हैं, फिर एक ज़माना था कि हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान बना तो नेहरू जी बरतानिया की विज़िट पे गए। वेरी स्ट्रेंज बात, जब ये बरतानिया की विज़िट पे गए तो वहाँ की जो बरतानिया की सफ़ीर थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। एंड ऑफ कोर्स एक सफ़ीर का काम होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कंट्री का आता है तो वो किससे मुलाकात करनी है, किससे नहीं मुलाकात करनी, पूरी स्केजुलिंग वो करता है। तो विजय लक्ष्मी ने क्या किया कि नेहरू जी की तमाम मुलाकातें और इनकी पूरी की पूरी आइटनरी तैयार की, किससे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ जाना है। इंदिरा गांधी भी साथ थी, मगर कहते हैं कि जानबूझ के जो मुलाकातें थीं उसमें विजय लक्ष्मी जाया करती थी, बिकॉज शी वॉज एम्बेसडर थी वहाँ पे, और नेहरू जी भी जाया करते थे, मगर इंदिरा गांधी नहीं जाया करती थी। अब यहाँ पे मैं वो कहते हैं कि इसमें
अब आपको हैरत होगी, मेरे ऑफिस में सबको हैरत हुई थी। नेहरू जी की एक मुलाकात इन्होंने यूनिवर्सिटी में अजीम तरीन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कराई। अब आप इमेजिन कीजिएगा, नेहरू जी को खुद चाहिए था कि वो कहते भाई मैंने इंदिरा गांधी को, कैसे अब्बा जी थे, हाय मैं मर जावा, कहते हैं आई स्वेयर टू गॉड इट मेड मी ऑलमोस्ट क्राई, ब्रोक माई हार्ट। तो नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी ने ये मुलाकात एल्बर्ट आइंस्टाइन से नेहरू जी की कराई। एल्बर्ट आइंस्टाइन से विजय लक्ष्मी भी वहाँ पे मौजूद थी, नेहरू जी ने मुलाकात की, मगर इंदिरा गांधी को कहते हैं कि वो मुख्तलिफ लीडर्स से, इन लोगों से मिले, मगर इंदिरा गांधी वॉज नॉट। अब इसको मैं दो एंगल से लेती हूँ। एक एंगल से लेती हूँ कि हिंदुस्तान के सफ़ीर हों, एम्बेसडर हों, देर आर सो सिंसियर टू देयर कंट्री कि लीडर टू लीडर मुलाकात कराई, एम्बेसडर साथ थी, ठीक है जी बेटी का क्या काम है ना। एक इसको मैं इस एंगल से लेती हूँ, मगर दूसरे एंगल से अगर मैं लूँ तो मैं ये कहती हूँ कि वो पुपी पतेजी दी टसल चली जा रही थी। हाँ, आगे जाके आपको ये टसल और महसूस होगी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी वॉज इन इंग्लैंड, बाप के साथ गई थी, मगर इन मुलाकातों में इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी इनकी जब मुलाकात नहीं होती थी, शी वॉज़ वेरी डिप्रेस। उस वक्त एक इंडिया के साइंसदान थे, अजीम साइंसदान, भाभा, होमी भाभा, ये भी वहाँ पे हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी बाप के साथ थी, बट शी वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एंड इरिटेटेड। तो वो होमी भाभा कहते हैं कि जब उनकी आइंस्टाइन से मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि शी वॉज लिटिल अपसेट। तो वो कहते हैं अक्सर क्योंकि वो अकेली रह जाया करती थी तो मैं उसको रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाया करता था। अलाला के बाद में वो कहते हैं ना, भाभी अच्छी नहीं लगती, मगर इंदिरा गांधी जी का जब फिर बेटा राजीव गांधी हुआ, कहते हैं बिकॉज शी वाज दी एम्बेसडर थी, बरतानिया में एम्बेसडर थी, और फिर राजीव गांधी का जब एडमिशन वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हुआ बरतानिया में, तो ये हाई कमिश्नर थी बरतानिया में ना। तो इंदिरा गांधी जी के जो बड़े बेटे राजीव गांधी हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तहान में शिरकत करने में विजय लक्ष्मी, जो कि इनकी फूफी थी और इंदिरा गांधी साहिबा की फूफी थी, उन्होंने मदद ज़रूर की। अब हुआ क्या कि नेहरू जी की डेथ हो जाती है, और नेहरू जी की डेथ के बाद अब प्राइम मिनिस्टर, अच्छा उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे कामराज प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1964 में ना, वो जो कामराज उस वक्त के, दिस इज द प्रेसिडेंट जो लोग देख रहे हैं, कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनको किंग मेकर भी, ये जो कामराज थे इनको किंग मेकर भी कहा जाता था। तो इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो थे ना, उनको कामराज साहब जैसे उन्होंने कहा कि सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस थे 1964 से 67 तक, लाल बहादुर और इंदिरा जी दोनों को इन्होंने किया। अब आगे सुनिएगा, अब्बा जी की डेथ हो गई, नेहरू साहब की डेथ हो जाती है। अब दो पार्टियां थीं। इंदिरा गांधी, जब नेहरू जी की डेथ होती है तो विजय लक्ष्मी जो थी ना, एक लेक्चर के लिए इंग्लैंड जा रही थी। ऑफ कोर्स शी वाज नहीं, अभी लाल बहादुर शास्त्री को कामराज ने बना दिया। कामराज की 2 साल के बाद 66 में आके कामराज की डेथ हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ होती है। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई 66 में, तो इनकी फूफो विजय लक्ष्मी जो थी, शी वाज ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड फॉर अ लेक्चर। इन्होंने फौरी तौर पे जो अपना ट्रिप था वो इन्होंने कैंसिल कर दिया बिकॉज़ उनका ख़्याल था कि मेरे में वो खूबियाँ हैं, यानी मैं एम्बेसडर रही हूँ, सफ़ीर रही हूँ रशिया की भी और बरतानिया की भी, तो यकीनन मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकती हूँ। अच्छा, जो नेहरू थे ना, उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, फूलनगर एक जगह का नाम था, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और अब ये वापस आती हैं तो इनकी फूफी जो थी वो तो ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहती थी लाल बहादुर शास्त्री के बाद, ठीक। और
वो जो जगह थी फूलपुर, फूलपुर से इनकी फूफो विजय लक्ष्मी ने, पहला हक किसका होता है? बेटी का हक होता है ना, मगर बहन ने कहा मैंने तो फूलपुर से इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। और लोकसभा पार्टी का ज़िमनी इंतखाब में मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा ने शरीक होना था। विजय लक्ष्मी ने कहा कि फूलपुर से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। दिस इज़ द टाइम कि मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा ने अपनी पार्टी लोकसभा से चेंज करके राज्य सभा में ये शामिल हो जाती हैं। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 66 में लाल बहादुर शास्त्री की वफ़ात होती है। और उसके बाद जैसे मैंने कामराज के बारे में कहा, ही वॉज अ किंग मेकर, 1964 से 67 तक रहे। 66 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। अगली प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी बन जाती हैं। अब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो विजय लक्ष्मी पुप्पी थी, है ना, कहते ना शरीके दा दाना तो सिर दुखदियाँ भी खाना, आपने ये कहावत सुनी होगी। वो कहते हैं कि जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो विजय लक्ष्मी के अल्फाज गौर करें, उन्हें इंदिरा गांधी की काबिलियत पर शक था, ठीक है। उन्होंने इंदिरा गांधी को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। और ज़रीर मसानी अपनी इंदिरा गांधी की सवान उम्री में लिखते हैं कि विजय लक्ष्मी ने कहा, हाँ इंदिरा में खूबियाँ तो हैं, उन्हें सिर्फ तजुर्बे की ज़रूरत है। कुछ तजर्बा हासिल करने के बाद वो एक अच्छी वज़ीर आज़म साबित हो सकती हैं। मैं उसकी मदद करूँगी और मुझे यकीन है कि वो अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लेंगे। अब मत समझिएगा कि ये तमाम चीज़ें मोहतरमा इंदिरा गांधी, शी वॉज़ अ ग्रेट लीडर, उन्होंने हट के इन बातों का जवाब नहीं दिया, बट दीज थिंग्स वर इम्प्रिंटेड इन हर माइंड। मनु भगवान लिखते हैं, अब मनु भगवान का अगर मैं जिक्र करूं तो मनु भगवान वॉज वेरी क्लोज टू विजय लक्ष्मी, इनकी पुप्पो के बड़े करीब थे। तो वो कहती हैं कि जब फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो विजय लक्ष्मी जाया करती थी कभी कभी मिलने के लिए, मगर भाई आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है ज़िंदगी में, वो सदाएं पीछा करती हैं। आपने उसकी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसको काला और कोजा भी कहा, और फिर आप जब इंग्लैंड की सफ़ीर थी तो आपने उसको आइंस्टाइन और किसी वडेरे के साथ मिलने भी ना दिया, नुक्कर में बिठा के रखा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो आपने ये कहा, हाँ मैं मदद कर सकती हूँ, वो बेहतर हो सकती हैं। तो कहते हैं जब वो इंदिरा गांधी बनी तो विजय लक्ष्मी कभी इनको जब मिलने के लिए जाया करती थी तो इंदिरा गांधी 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दिया करती होती थी। ज़ाहिर है इन लोगों की प्राइम मिनिस्टर की और टीम होती है, तो वो उनको कहा करते थे कि बस 10 मिनट के बाद तुम कमरे में आ जाना। और बहरहाल इनकी फुप्पो जो थी ना कृष्णा, वो भी बस ऐसी ही थी। ये तो इंदिरा गांधी की कहानी थी। अच्छा, अब हुआ ये कि आगे की बात सुनिएगा। जब फिर इंदिरा गांधी साहिबा, अल्लाह आपका भला करे, प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गई, क्योंकि विजय लक्ष्मी जो थी वो इससे पहले रशिया में भी रोल प्ले कर चुकी थी डिप्लोमेटिक, बरतानिया में भी कर चुकी थी। तो बरतानिया में ना इनकी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ताल्लुकात थे, इस फैमिली के, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे। तो ये विजय लक्ष्मी जो आई, इन्होंने कहा कि मुझे तुम वहाँ अपॉइंट कर दो। मैं कोट एंड कोट्स में, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। इनकी इंदिरा ने हाई कमिश्नर बनने की इनकी पेशकश को कहाँ ठुकराया? लॉर्ड माउंटबेटन ने मशवरा दिया, आप ऐसा करें, विजय लक्ष्मी पंडित को एक बार फिर बरतानिया में इंडिया की हाई कमिश्नर बना दें। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया। ऑन द अदर साइड फ्रांस में मोहतरमा इंदिरा, जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, उसके लोग मोहतरमा इंदिरा गांधी के यानी काबिल एतमाद थे, पसंद के लोग थे, या दे हैड अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने विजय लक्ष्मी से कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपने एम्बेसडर ही बनना तो आप फ्रांस की एम्बेसडर बन जाए। विजय लक्ष्मी जी ने इस बात का इनकार कर दिया। शी सेड नो। अब आगे आ जाइएगा। ये बात बड़ी मज़े की है। मैं कहती हूँ इंसान को हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। विजय लक्ष्मी ने जो कुछ भी किया उस बच्ची के दिमाग में इम्प्रिंट होता चला गया, और अब वो 50 साल तक उसके दिमाग में रहेगा। वेयर एज जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा कि तुम विजय लक्ष्मी को एक बार फिर हाई कमिश्नर बना, उन्होंने कहा नो। उन्होंने कहा कि आप ऐसा है, अगर आपने हाई कमिश्नर बनना है तो आप फ्रांस की बन जाएं।
और जिसमें उन्होंने ये मनु भगवान जो विजय लक्ष्मी के बड़े करीबी थे, वो लिखते हैं कि जब विजय लक्ष्मी ने एक मुलाकात के दौरान इंदिरा से पूछा तो मोहतरमा इंदिरा गांधी ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से, उनकी किताब का है कि फुफ्फी मुझे आप पर यकीन नहीं है। विजय लक्ष्मी ने उनकी इस बेतकल्लुफ़ी की तारीफ़ की और मोहतरमा इंदिरा गांधी के माथे को चूमा कि तुमने सच बोला और तुमने मेरे सामने, यू आर नॉट स्नेक इन द ग्रास, तुमने मेरे सामने ये बात कही है। बहरहाल इंदिरा जी ने उसके बाद उनको फ्रांस की पेशकश की, विच शी रिफ्यूज्ड। अब आगे आ जाइएगा। कहते हैं कि 1977 के इंतखाबात जब हुए ना, अब फुफ्फी और भतीजी का झगड़ा खुलकर सामने आता है। कैसे कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दी थी 77 में, लोकसभा इंतखाबात का ऐलान किया तो जगजीवन राम और हेमवती नंदन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। सिर्फ 10 दिन के अंदर इंदिरा जी की जो फुप्पी थी विजय लक्ष्मी पंडित, हालांकि इन्होंने सियासी रिटायरमेंट ले ली थी, इन्होंने कहा था मैं अब कभी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगी, लो जी शी केम बैक। अभी जो माजिद भाई ने कहानी नहीं सुनाई हमारे ट्रूडो सीनियर की, उसी तरह से विजय लक्ष्मी शी केम बैक एंड यू नो व्हाट, शी केम बैक इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आई वो। उन्होंने बल्कि एक अवामी तौर पे तकरीर के दौरान कहा कि इंदिरा और एमरजेंसी ने जमहूरी इदारों को कुचल के रख दिया है। बल्कि शिकागो टाइम्स ने इंदिरा गांधी को ख़बरदार किया था कि तुम विजय लक्ष्मी को जितना लाइट ले रही हो ये इतनी लाइट है नहीं, अगर ये जीत गई तो तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी। अटल बिहारी वाजपेयी और शाही इमाम के साथ मिलकर जद्दोजहद आज़ादी की तर्ज पर विजय लक्ष्मी साहिबा ने एक बैन मजहबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। उनको उम्मीद थी कि मोरारजी देसाई शायद उन्हें इंडिया का सदर बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन मोरारजी देसाई ने उनको ये पेशकश नहीं की। एक बार कभी किसी ने पूछा भी उनसे तो कहने लगी कि मैं इतनी जल्दी दूसरा जनाजा चाहती नहीं कि कुछ दिन पहले सदर फ़खरुद्दीन का इंतकाल हुआ था। अच्छा, अब आखिरी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वो घर जो इनका आबाई घर था आनंद भवन, जहाँ पर नेहरू जी, स्वरूप, इनकी दादी माँ और विजय लक्ष्मी और कमला, ये सारे के सारे रहते थे। आबाई घर, आबाई हवेली जिसको हम कहते हैं, आनंद भवन थी। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने जो ये जगह थी ना, ये डोनेट की इन्होंने सरकार को 1970 में, 1970 में मोहतरमा इंदिरा गांधी ने जो आनंद भवन सरकार को देने का ऐलान किया। अब विजय लक्ष्मी 1970 तक हयात थी। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मेरा बचपन, मैंने अपने माँ बाप के साथ दिन गुजारे हैं, मुझे एक रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दे दो। मोहतरमा इंदिरा गांधी ने कहा नो, कोट एंड कोट्स में, यानी जब इंदिरा गांधी ने अपनी आबाई रिहाइश का आनंद भवन सरकार को देने का 1970 में ऐलान किया तो विजय लक्ष्मी ने ख्वाहिश जाहिर की कि दे देना, मगर मैं इसमें एक रात बिताना चाहती हूँ। कहते हैं कि इंदिरा गांधी का गुस्सा इस हद तक था कि उन्होंने कहा कि नो, आप इसमें एक रात नहीं गुजार सकती। आगे 1974 में जब उन्होंने अपने बेटे की शादी की, छोटे बेटे संजय की शादी की थी 1974 में, विजय लक्ष्मी तब भी हयात थी। शी डिड नॉट, ये उनका घर था। जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, आप देखिए आनंद भवन, ये उनकी वो जगह थी। इवन जब संजय की शादी भी हुई तो इंदिरा गांधी साहिबा ने इस फुप्पी विजय लक्ष्मी को शादी में भी दावत नहीं दी। ये है सियासत, और ये प्रोग्राम मैंने आप तक पहुंचाया लेम्फाई के ताउन से। अगर आपने रकम पाकिस्तान भिजवानी है तो प्लीज़ लेम्फाई को ज़रूर ताउन कीजिएगा। डाउनलोड करें, ये ऐप आपके एप्पल में और एंड्रॉयड दोनों पे है। आप लेम्फाई, LEMFI ई आवाज़ के रेफरेंस से ख़ास देखिए वहाँ पे। हमने पेश किया ये प्रोग्राम आप तक लेम्फाई के ताउन से।